मुझे हाथ मत लगाना, वरना केतन और राजा रघुवंशी जैसा हश्र कर दूंगी तुम्हारा। तुम मजाक कर रही हो ना? मैंने बहुत से सपने देखे तुम्हें लेकर। मैं मजाक नहीं कर रही जलील इंसान, निकल यहाँ से। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 7 फेरे लेने वाली दुल्हन शादी की पहली ही रात अपने पति को धमकी देने लगी? आइए इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रहने वाला संजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। सीधा साधा, मेहनती और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला। उसके पिता की कपड़ों की दुकान थी और संजय पिछले कई सालों से उसी कारोबार को संभाल रहा। घर में अब बस एक ही कमी थी, एक बहू की। संजय की माँ अक्सर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती थी, हे ठाकुर जी, अब मेरे बेटे का घर भी बसा दो। माँ का यही सपना होता है। आखिरकार एक दिन रिश्तेदारों के जरिए एक रिश्ता आया। लड़की का नाम अमिता था, पढ़ी लिखी, सुंदर और अच्छे परिवार की बेटी। दोनों परिवारों ने मिलने का दिन तय कर लिया था। जिस दिन संजय अपने माता पिता के साथ अमिता के घर पहुंचा, पूरे घर में मेहमानों की रौनक थी। कुछ देर बाद अमिता ट्रे में चाय लेकर आई। उसने सिर झुकाकर सबको नमस्ते किया। संजय ने पहली बार उसे देखा। सादगी में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद दोनों को अलग कमरे में बात करने भेज दिया गया। संजय ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो बेझिझक पूछ सकती हैं। मुझे कोई सवाल नहीं है, जो मेरे मम्मी पापा को ठीक लगेगा वही मुझे भी मंजूर होगा। संजय को उसका ये जवाब बहुत अच्छा लगा। उसे लगा इतनी समझदार लड़की शायद ही उसे कभी मिलती। कुछ ही देर में दोनों परिवारों ने रिश्ता पक्का कर दिया। घर लौटते समय संजय की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने रास्ते में ही बेटे की नजर उतारी। उधर अमिता के घर का माहौल अचानक बदल गया। मेहमानों के जाते ही अमिता ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे आप सबसे एक बात कहनी है। उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा बोलो। अमिता ने गहरी सांस ली। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। इतना सुनते ही कमरे की हवा जैसे थम गई। उसकी माँ के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने कभी मेरी बात ही नहीं सुनी। घर में तेज बहस शुरू हो गई। माँ बोली, रिश्ता पक्का हो चुका है, अब पीछे हटे तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पिता ने सख्त भरी आवाज में कहा, यह शादी होकर रहेगी। अब इस विषय पर एक भी शब्द नहीं। अमिता ने आखिरी बार अपने पिता की ओर देखा। उसे समझ आ गया अब उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उस रात अमिता देर तक जागती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। काफी देर बाद उसने आईने में खुद को देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में घर में किसी को जरा सी भी भनक नहीं लगी। अगले ही दिन वह बिल्कुल बदल गई। अब ना उसे शादी से इनकार था, ना किसी से बहस की, ना कोई शिकायत। जो कहा गया वो चुपचाप करती रही। उसका ये बदला हुआ व्यवहार देखकर उसके माता पिता ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा बेटी ने आखिरकार किस्मत से समझौता कर लिया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था अमिता ने समझौता नहीं किया था, बस अपनी अगली चाल छिपा ली थी। इधर संजय के घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। कपड़ों की खरीदारी, कार्ड बांटना, रिश्तेदारों का आना जाना, पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। संजय हर दिन अपनी माँ से कहता, माँ बस जल्दी से शादी हो जाए। माँ हंसकर कहती, अब तेरी सारी खुशियां तेरी दुल्हन के साथ आएंगी। आखिर वह दिन भी आ गया। बैंड बाजा, नाच गाना, हंसी ठिठोली, मंत्रों की गूंज के बीच संजय और अमिता ने 7 फेरे लिए। संजय हर फेरे के साथ अपने रिश्ते को दिल से निभाने का वचन दे रहा था और अमिता वह हर फेरे में बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। शादी पूरी हुई, अब विदाई का समय था। अमिता अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। आसपास खड़े लोगों की आंखें भर आईं। सब यही समझ रहे थे, बेटी
मायका छोड़ रही है, लेकिन किसी को नहीं पता था उसके आंसू किसी और वजह से बह रहे थे। कुछ देर बाद दूल्हा दुल्हन की गाड़ी ससुराल के लिए रवाना हो गई। संजय पूरे रास्ते भविष्य के सपने देखता रहा। उसे क्या पता था जिस लड़की को वह अपनी जीवन संगिनी बनाकर घर ला रहा है, वह उसके लिए एक ऐसा तूफान लेकर आई है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी की पहली रात अमिता दुल्हन बनी कमरे में बैठी है और जैसे ही संजय ने कदम रखा, अमिता तुरंत खड़ी हो गई और उसने कहा, तुमने केतन का हाल देखा है ना? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाल भी वैसा ही कर दूं? अगर हाँ तो तुम मुझे छू सकते हो, और अगर ना तो मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। संजय ये सुनकर दहल गया। वो तुरंत कमरे से निकला और बाहर जाके उसने अपने परिवार को सारी बात बता दी। कमरे में दोनों परिवार आमने सामने बैठे थे। संजय के माता पिता की आंखों में दर्द था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस बहू को इतने अरमानों से घर लाए थे, वह शादी के अगले ही दिन उनके बेटे को छोड़कर जाने की जिद पर क्यों अड़ी है। उधर अमिता बिना किसी झिझक के एक ही बात दोहरा रही थी, मैं संजय के साथ नहीं रहूंगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी थाना इंचार्ज करुणा रॉय ने धीमी सी आवाज में कहा, अमिता, अभी भी सोच लो, यह कोई छोटा फैसला नहीं है, एक परिवार की जिंदगी जुड़ी है इससे। लेकिन अमिता के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं अपने फैसले को नहीं बदलूंगी। करुणा ने फिर संजय की तरफ देखा। संजय, तुम कुछ कहना चाहते हो? संजय कुछ सेकंड के लिए चुप बैठा रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। धीरे से बोला, मैडम, रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते। अगर किसी का दिल कहीं और है तो मैं उसे बांध कर रखने का कोई मतलब ही नहीं समझता। उसकी माँ रो पड़ी, बेटा इतनी आसानी से हार मान लेगा? संजय ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं हार नहीं रहा, बस किसी ऐसे इंसान को रोकना नहीं चाहता जो कभी मेरा था ही नहीं। उसकी बातें सुनकर कमरे में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गई। करुणा रॉय ने अमिता से आखिरी बार पूछा, क्या यही तुम्हारा अंतिम फैसला है? अमिता ने बिना एक पल गवाए कहा, जी। करुणा रॉय ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसे यहाँ बुला लो। करीब आधे घंटे बाद थाने के बाहर एक युवक आकर खड़ा हुआ, रोहित। उसने अंदर आते ही अमिता की तरफ देखा। अमिता पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। संजय ने वह मुस्कान देख ली। उसे उसी पल समझ आ गया कि जिस मुस्कान का वह अपनी पत्नी के चेहरे पर इंतजार कर रहा था, वह मुस्कान कभी उसके लिए थी ही नहीं। संजय धीरे धीरे उठा। उसने अपनी जेब से शादी की अंगूठी निकाली। कुछ पल उससे अपनी हथेली पर देखता रहा। उसी अंगूठी को पहनाते समय उसने कितने सपने देखे थे। अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चों की हंसी तक सोच ली थी उसने। सब कुछ जैसे एक पल में टूट गया था। उसने कांपते हाथों से वह अंगूठी अमिता की तरफ बढ़ा दी। फिर रोहित की तरफ देखकर बोला, लो, ले जाओ इसे, ये मेरे लिए कभी थी ही नहीं। बस दुख इस बात का है कि ये बात मुझे बहुत देर से पता चली। रोहित ने सर झुका लिया। संजय ने अमिता की तरफ आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में शिकायत नहीं। काश तुमने ये शादी से पहले बता दिया होता। मैं खुद तुम्हारा हाथ उसके हाथ में रख देता। कम से कम मेरे माँ बाप के सपने तो नहीं टूटते। मैं तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दूंगा, मगर जो तुमने मेरे साथ किया है वह इसके साथ मत करना। यह सुनते ही पहली बार कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। संजय ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खुद अपने हाथों से अमिता का हाथ रोहित के हाथ में रख दिया। उस पल उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी। उसके पिता ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। करुणा रॉय भी कुछ क्षणों के लिए खामोश हो गई थी। उन्होंने अपने लंबे सेवा काल में कई मामले देखे थे, लेकिन इतना धैर्य शायद पहली बार देखा। सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अमिता और रोहित थाने से बाहर निकल गए। संजय वहीं दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाता देखता रहा, जब तक वह उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गए। वह वहीं खड़ा रहा,
जैसे ही दोनों दिखाई देना बंद हुए, संजय की आंखों से आंसू बह निकले। वह दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और टूटी हुई आवाज में कहा, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, फिर मेरे हिस्से में ये दर्द क्यों लिखा तूने? उसके पिता उसके पास आए, बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। बाप बेटे दोनों फूट फूट कर रो पड़े थे उस दिन। उस दिन संजय अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपने सारे सपनों की विदाई करके घर लौटा था। कहते हैं शादी दो लोगों का नहीं, दो दिलों का रिश्ता होता है। जहाँ दिल ही साथ ना हो वहाँ रिश्ते निभाने की जिद सिर्फ दर्द देती है। सच चाहे जितना भी कड़वा हो, अगर समय रहते बोल दिया जाए तो कई जिंदगियां टूटने से बच सकती हैं। संजय ने यह समझदारी दिखा के अपने आप की जान और अपने परिवार की जान बचा ली थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो हापुड़ की सच्ची घटना है, जो इसी जून के महीने में 2026 में घटी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब फिर मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।